हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम पैसिव का तीसरा पार्ट करेंगे और इसमें ये पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। इससे पहले एक बात, जिद चाहिए जीतने के लिए, वरना हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। चलो अब नियम देखते हैं। पहला नियम देखो, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से अगर वाक्य शुरू हो, जैसे मान लो आई एम गोइंग टू डू समथिंग, तो इसमें गोइंग टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो इससे अगर वाक्य शुरू होता है तो हमें क्या करना है, गोइंग टू डू, ये ऑब्जेक्ट हुआ तो हम ऑब्जेक्ट से इसकी शुरुआत करेंगे समथिंग जो कि सिंगुलर है। समथिंग क्या है? सिंगुलर है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है। समथिंग के बाद हम इज आर एम जो चल रहा है वही हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो समथिंग के साथ इज आएगा तो हम लिखेंगे समथिंग इज। वापस गोइंग लिखना है, गोइंग के बाद टू, टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लेके आएंगे बल्कि डू की थर्ड फॉर्म रखेंगे और थर्ड फॉर्म से पहले हम रखेंगे बी। अब टू के बाद रखेंगे बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म होगी डन। समथिंग इज गोइंग टू बी डन बाय लगाकर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएगा, आई एम गोइंग टू डू समथिंग। तो इसमें समथिंग ऑब्जेक्ट था तो समथिंग से हमने शुरुआत की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद गोइंग टू वापस आएगा, गोइंग टू का गोइंग टू रहेगा, उसके बाद बी लगाकर हमें इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाय लगाकर इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे आई था तो आई का मी हो गया। अगर कोई नाम होता तो नाम वापस आ जाता। अब देखते हैं एक और नियम। जैसे मान लो हम सब्जेक्ट को बाय लगाकर लिखते हैं, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अगर सेंटेंस में आते हैं तो हमें बाय लगाकर उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट ना हो उस दशा में हम लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं। सबसे पहले वन, समवन, नो वन, nobody, public, leash, us, them, एक और रह गया somebody। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनको हमें बाय लगाकर लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसमें कुछ चीजें स्पष्ट रहती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे द पुलिस अरेस्टेड ए मैन, तो इसमें पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे पैसिव में। तो कैसे बनेगा, ये रही मैन वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे मैन वर्ब सेकंड फॉर्म है तो हम हेल्पिंग वर्ब वॉज बर लेंगे, तो ये होगा ए मैन वॉज अरेस्टेड। अब इसके बाद बाय लगाकर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अरेस्ट किसके द्वारा किया जाता है ये हम बखूबी जानते हैं। तो यहाँ पे ये वाक्य बन गया कि एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। अब जानते हैं अगला नियम। जैसे मान लो हम सब्जेक्ट को बाय लगाकर लिखते हैं तो बाय प्रीपोजिशन की जगह कुछ और प्रीपोजिशन आते हैं और वो कब आते हैं, कौन से वर्ड्स के साथ आते हैं वो हम जानते हैं। जैसे नो, नो के साथ टू, तो इस प्रकार से देखो नो के साथ टू आता है, एडिक्टेड के साथ भी टू,
लिसन के साथ भी टू, प्रीफर्ड के साथ भी टू, कंपेयर्ड के साथ भी टू, इन्वाइटेड के साथ भी टू, डिपेंडेंट के साथ ऑन आता है, क्वेरल विद, सेटिस्फाइड के साथ विद आता है, प्लीज्ड के साथ भी विद आता है, और अमेज्ड एट, नॉक्ड के साथ एट, अनॉयड के साथ एट, एस्टोनिश्ड के साथ एट आता है। तो जब हम बाई लगाकर लिखते हैं तो बाई के स्थान पर इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। देखते हैं एक सेंटेंस में जिसे हमें समझ में आ जाएगा कि इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो राहुल नोज मी, राहुल नोज मी, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, HRM। तो हम ये सेंटेंस करके देखते हैं। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा मी का बन जाएगा आई, नॉन के बाद बाई नहीं लगाना है, जैसे कि हमने अभी देखा नो के साथ टू आता है तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन टू राहुल, यानी सब्जेक्ट को हमें बाई लगाकर नहीं लिखना है। तो ये जो शब्द थे इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन है और बाई की बजाय उनका यूज किया जाता है। तो इसका बन गया आई एम नोन टू राहुल, ना कि बाई राहुल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसी के साथ ये पैसिव वॉइस पूरे हो रहे हैं। और अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो फिर से देखना और बाकी 2 वीडियोस भी देखना, जिससे आपको अच्छे से पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ताकत शब्दों में होनी चाहिए, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।